कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की रहने वाली होती है। कुंदर भी उसी गांव के रहने वाली होती है। 18 मार्च 2022 को वो होली का पर्व मनाकर अपने घर पर नहा रही थी। इसी बीच उसके घर में 3 दबंग घुस जाते हैं। उन 3 दबंगों ने उसके नहाते हुए अश्लील वीडियो बनाता है और फिर फोटो खींच लेता है। जब लड़की इसका विरोध करती है तो दबंगों ने उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। छात्रा इस बात से लेकर परेशान हो जाती है। थक हार कर लड़की अपने पिता से पूरी बात को बताता है। इसके बाद पिता अपनी लड़की के साथ थाने पहुंचता है और एफआईआर दर्ज करने की मांग करता है। लेकिन इस थाने में तैनात एक दरोगा जिसका नाम होता है ललित चौधरी, इस पूरे मामले को सुनता तो जरूर है, लेकिन सुनने के बाद उसे महज शांति भंग की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करता है और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उस छात्रा ने अपनी जिंदगी का लीला ही हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर लेती है। इसके बावजूद भी उस दरोगा ने इस घटना से कोई सबक नहीं लेता है। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां जहां तक यह बात पहुंच रही थी, वहां वहां के पुलिस वाले उस दरोगा को लेकर थू थू कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने जो काम किया है वह वाकई ही अपने आप में एक बहुत शर्मनाक घटना होती है। आज की कहानी उसी दरोगा की है जो दूसरी बार अपना मुंह छुपाकर मुरादाबाद से सीधा पीलीभीत भाग जाता है। और आगे क्या होता है इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला अमरोहा का। दरअसल बात कर रहा हूं 3 जनवरी 2024 की। बता दें कि एक महिला कांस्टेबल अपने एसपी से मिलने के लिए इंतजार कर रही होती है। उस एसपी का नाम होता है कुंवर अनुपम सिंह और वो उन्हीं से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है। तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज दी जाती है। आवाज लगने के बाद वह महिला कांस्टेबल एसपी के सामने जाती है। उसकी आंखों में आंसू भरा होता है और वो एसपी साहब को देखकर रोने लगती है। तब एसपी साहब पूछते हैं कि बात क्या है, तुम इतना परेशान क्यों हो, आखिर कोई बात तो है, बताओ। तब जाकर उस महिला कांस्टेबल ने अपनी कहानी एसपी साहब के सामने विस्तार से सुनानी शुरू करती है। वाकई उसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक होती है। दरअसल वो जो बताती है, मुरादाबाद में एक मझौला थाना होता है जो हाईवे के किनारे है और उसकी पहली पोस्टिंग वहीं होती है। और उसी मंझौला थाने में हेल्प डेस्क पर वो काम करती थी। इसी बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहा था और उस दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा। देखने में महिला कांस्टेबल थोड़ी अच्छी और सुंदर होती है। तभी पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो। उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अलीगढ़ का एक गांव का है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के उस गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा, एक बार फिर से बताओ कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। उस महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तभी वह दरोगा मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है, जो तुम्हारा गांव है वही तो मेरा भी ननिहाल है। जब इतनी बात महिला कांस्टेबल सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। तो दरोगा कहता है कि आपके बगल वाला जिला है बुलंदशहर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने दरोगा से बुलंदशहर का नाम लेता है, तब महिला कांस्टेबल को ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना मिल गया हो। बता दें कि जब जब प्रदेश में कोई अपना मिलता है तो उससे आत्मीयता, उससे नजदीकियां बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। एक दिन की बात है, उस महिला कांस्टेबल की रात में ड्यूटी लगी होती है। तब दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहता है कि तुम रात में जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगे, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाती है क्योंकि उससे उसका रिश्ता जुड़ा होता है।
क्योंकि उससे रिश्ता था, क्योंकि उसने दावा किया था कि उस लड़की यानी कि महिला कांस्टेबल का जो गांव है वहीं उस दरोगा का ननिहाल है। महिला कांस्टेबल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है और यह पहला बार होता है। अब इसी तरह से महिला कांस्टेबल से वह दरोगा किसी न किसी बात पर किसी न किसी बहाने से बातचीत करने की लगातार कोशिश करता रहता है और उसे अपने साथ उसे छोड़ने का कोई भी मौका और बहाना ढूंढता रहता है। यह एक शुरुआत होती है और शुरुआत जब इसी चलती चली जाती है तो उस महिला कांस्टेबल से उस दरोगा की थोड़ी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ जाती है और मौका पाते ही दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल को एक दिन वो अपने कमरे पर लेकर चला जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उससे थोड़ी नजदीकियां बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। हालांकि उस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध तो करती है, लेकिन दरोगा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम दोनों शादी कर लें। वैसे भी तुम बहुत समझदार हो और बालिक भी हो। दरोगा ने जिस समझदारी से बात की, बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाल देता है जिसे महिला कांस्टेबल उस दरोगा का किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाती और ऐसे ही सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, तब उसे पता चलता है पेट में महिला कांस्टेबल के अचानक से दर्द उठने लगता है। महिला कांस्टेबल ने दरोगा से कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये बात सुनकर दरोगा ने महिला कांस्टेबल का अल्ट्रासाउंड कराता है। तब जाकर पता चलता है कि वह महिला गर्भवती हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए हमें यह बच्चा गिराना होगा। कुल मिलाकर कुछ ऐसी दवाइयां खिलाई जाती है जिस दवा के खाने से बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में जो बच्चा पल रहा था वह उसका गर्भपात हो जाता है और वह फिर एक समान जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उस महिला कांस्टेबल के साथ उस दरोगा की नजदीकियां बढ़ने लगती है और जब उसे मौका मिलता था तब उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता था और वह महिला कांस्टेबल विरोध करने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग में पूरी तरह से वो दरोगा हावी हो चुका था, पूरी तरह से उस महिला पर कब्जा कर लिया था। और दूसरी बार भी ऐसा ही होता है और एक बार फिर से वो महिला कांस्टेबल गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने का कारण बताती है, कहती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूँ। वो फिर से उसको कुछ गोलियां खिलाता है जिसके बाद उसका दोबारा गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन इस दरोगा का फोन गलती से इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में एक फोन आ जाता है। जब फोन महिला कांस्टेबल उठाती है, उधर से भी एक महिला की आवाज आती है और पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रही हो। वह बताती है कि तुम कौन बोल रही हो। अब दोनों महिला यानी कि एक तरफ महिला कांस्टेबल होती है, वहीं दूसरी तरफ वो दरोगा की पत्नी होती है। वो उस महिला का दावा था कि वो इस दरोगा की बीवी है और उसकी पत्नी है। इस बात से महिला कांस्टेबल बिल्कुल अनजान थी कि यह दरोगा शादीशुदा है। महिला कांस्टेबल अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सच बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस महिला ने बिल्कुल कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती है और इस बात पर दोनों के बीच कुछ कहासुनी भी हो जाती है। बात कुछ आगे बढ़ जाती है। जब बात आगे बढ़ती है तो इस बात को लेकर महिला कांस्टेबल इस पर एतराज करती है, विरोध जताती है और विरोध जताने के बाद उस दरोगा से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने न केवल मेरे शरीर से खेला है बल्कि मुझे दो दो बार गर्भवती भी किया है और दोनों बार ही मेरा गर्भपात भी करा दिया है। इस बात को लेकर महिला कांस्टेबल दरोगा से कहती है कि ठीक है, तुम अपनी जिंदगी अलग जियो और अपनी जिंदगी अलग जीने की बात करती है और साथ ही कहती है कि मैं भी अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करूंगी। महिला कांस्टेबल अलीगढ़ अपने घर चली जाती है
अपने घर पर अपने परिवार वालों से शादी की बात करती है और कुल मिलाकर उसकी सगाई की बात पक्की हो जाती है। यहाँ तक कि उस महिला कांस्टेबल की सगाई भी हो जाती है। जैसे ही महिला कांस्टेबल सगाई के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आती है और यह बात दरोगा को पता चल जाता है। जैसा ही यह बात दरोगा को पता चलता है, उसके साथ मारपीट करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी जिंदगी में जीने का अवसर दो, तो तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कम से कम मुझसे पूछ लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लेता। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने यह बात सुनी, उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है। इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद अपना मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफर करवा लेती है और एक दिन उसके पेट में फिर से अचानक सा दर्द उठने लगता है। यानी कि वो तारीख होती है 19 दिसंबर 2023 को, जब उसके पेट में दर्द उठने लगता है। तब उसने अपना चेकअप कराया तो पता चलता है कि वो तीसरी बार फिर प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसी बात की जानकारी वो उस दरोगा को दे देती है। दरोगा ललित चौधरी से कहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी उससे दरोगा कहता है कि ठीक है, जैसा तुमने पहली बार 2 बार दवाइयाँ खाई है वैसे ही दवाइयाँ खा लो और बात को खत्म करो। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि मैं इस बार दवाइयाँ नहीं खाने वाली हूँ, मुझे परेशान मत करो, तभी वह दरोगा कहता है कि अगर तुमने यह काम नहीं किया, तुमने दवाइयाँ नहीं खाई और अपना गर्भपात नहीं कराया तो देख लेना, तुम्हारे जो वीडियो हैं, तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स हैं, उसको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। आखिरकार करे तो क्या करे। उसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इस बात की शिकायत जरूर करूंगी, तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से उसकी कथनी, उसकी करनी के बारे में उच्च अधिकारियों को बताने की बात कही, तभी दरोगा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद मुरादाबाद से सीधे पहुंच जाता है। अमरोहा में जाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद फिर वहां से आराम से निकल जाता है। अब इस बात को सोचने में इसे कई दिन का वक्त लग जाता है कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि वो लगातार उलझनों में उलझती चली जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी। ये आई तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, उस कानून की रखवाली करने के लिए, कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन खुद ही वो अपराध का शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से बातचीत की। साथियों ने कहा कि जो आपके जिले यानी कि अमरोहा के जो एसपी हैं, कुंवर अनुपम सिंह, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, पूरी बात उन्हें बतानी चाहिए। यदि तुमने उनसे पूरी बात बताई तो जरूर तुम्हारी सुनवाई करेंगे। जबकि महिला कांस्टेबल कहती है कि मुरादाबाद में रहते हुए कई उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले में सुनवाई नहीं की, इसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जब उसके साथियों ने जब इस पर दबाव बनाया कि तुम्हें एसपी से यह बात करनी ही चाहिए, तब वो हार डाल कर 3 जनवरी 2024 को एसपी के पास जाकर पूरी कहानी को बयां करती है और एसपी को इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वह महिला थाने में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को आपके पास भेजा जा रहा है, इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद एक एफआईआर दर्ज कर लीजिए। जैसे ही पूरी कहानी उस महिला थाने में जाकर बताती है, उस पुलिस उस दरोगा और दरोगा के भाई पत्नी तीनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लेता है। दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच की जाती है। वहीं एसपी की तरफ से नौगामा सादात की सीओ होती है,
अंजलि कटारिया, उन्हें इस मामले की जांच दी जाती है। अभी इस नौकरवाल को जो सीओ साहिबा है, उन्होंने इस मामले में अभी जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसमें कौन कितना दोषी है, यह तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे ही इस बात की दरोगा को भनक लगती है कि तुम्हारे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तब वह मुरादाबाद से अपना ट्रांसफर करवाकर सीधा पीलीभीत भाग जाता है और इस मामले से बचने की लगातार कोशिश करता रहता है। हालांकि जब पहली बार उस दरोगा की लापरवाही की वजह से एक छात्रा की जान चली जाती है, शायद उसे तभी अपनी इस घटना से सबक लेना चाहिए था और जिस ड्यूटी को उसने निभाने के लिए कस्में खाई थी, जो जनता की मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए कसम खाई थी, उसी काम को यदि ईमानदारी से कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर थू थू नहीं कर रही होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पुलिस का काम है लोगों की मदद करना, ना कि कानून के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ इस तरह से वो दरोगा हावी होता है और उसके साथ वो लगातार कई साल तक शोषण करता चला जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उस मुरादाबाद जिले के अंदर उस दरोगा की लगभग 5 साल तक तैनाती रहती है और कई साल तक इस महिला कांस्टेबल का वो शोषण करता रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी, इस कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।